राधे राधे एवरीवन। काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न है कि लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद में हम उस भोग का क्या करें। मेरे पास कई बार ये कमेंट भी आ चुका है, तो सोचा आज इस पर वीडियो बनाया जाए। और जो भोग हम लगाते हैं उसमें तुलसी दल रखते हैं, तो उस तुलसी दल का हम बाद में क्या करें, और जो भोग लगाया जाता है और कितनी देर तक वो भोग लड्डू गोपाल के पास रखा रहने दें। और दूसरा है कि जब हम लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाते हैं तो उस दूध की खीर बना सकते हैं, क्या दही बना सकते हैं। और दूसरा, जब हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं फलों का, तो फलों का जो भोग लगाया जाता है वो फलों को काट कर भोग लगाएं या फिर साबुत फल का भी भोग लगा सकते हैं। आज की वीडियो में ये सारी जानकारी आपको मिलेगी और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहला जो सवाल है उसका जवाब देते हैं। तो लड्डू गोपाल को जो हम भोग लगाते हैं उस भोग का बाद में हम क्या करें। तो देखिए, जो मैं करती हूँ उस भोग का वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, और बहुत ही अच्छा तरीका है और यही आप लोगों को भी करना चाहिए। तो ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल को जब भी भोग लगाया जाता है ताली अथवा घंटी का प्रयोग जरूर किया जाता है। उसके बगैर ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और दूसरा, जो भोग आपने लगाया है उसमें तुलसी दल रखना अनिवार्य होता है। तो चाहे आप तुलसी माला रखिएगा उस थाली में, चाहे तुलसी लकड़ी रखिएगा, तो जो भी है तुलसी से जुड़ी चीज़ें आपको भोग में समर्पित करनी होती हैं यानी रखनी होती हैं। उसके बगैर वो भोग अधूरा होता है। फिर चाहे आप 56 भोग क्यों ना बना लें। और लड्डू गोपाल श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप है, जो कि बाल स्वरूप है और 7 से 8 महीने के बालक कहलाते हैं। तो देखिए, जो भोग आप लगा रहे हैं ताली अथवा घंटी बजाइएगा, उसमें तुलसी दल रखिएगा और उसके बाद 2 से 5 निवाले आप लड्डू गोपाल को भोग अपने हाथों से खिलाइएगा। और उसके बाद आप भोग को 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट के लिए लड्डू गोपाल के पास ही रखा रहने दें। अगर आपके मंदिर में पर्दा लगा हुआ है तो आप पर्दा डाल सकते हैं, अथवा वो भोग को वहीं पर रख कर और ठाकुर जी से प्रार्थना करके जाएं, लाला मैंने भोग रख दिया है, आप ग्रहण कर लीजिएगा, मैंने इतने निवाले आपको खिला दिए हैं और बाकी का आप भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। ये कहकर आप अपने कार्य कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के बीच में वापस से आइएगा, वो लड्डू गोपाल के पास जो भोग रखा है आप वो उठा सकते हैं। और दूसरा, तो अब जो आप भोग लगा चुके हो या तो दिया शांत होने के बाद में उठा सकते हैं आप, या फिर आप 5 से 10 मिनट के बाद में ये भोजन उठा सकते हैं लड्डू गोपाल के पास से। अब बारी आती है जो भोग हमने लगाया है उसका क्या करना है। तो देखिए, जो भी आपने भोजन पकाया है, आपने रायता बनाया है, सब्जी बनाई है या पूड़ियाँ बनाई हैं, कचौड़ियाँ बनाई हैं, जो भी आपने भोग बनाया है लड्डू गोपाल को लगाया है, उस भोग को फिर से आपने जो भोजन आपके किचन में रखा हुआ है उस भोजन में मिला सकते हैं। यूँ ही आपको उठा करके थाली किसी भी घर के सदस्य को नहीं देनी है। और लड्डू गोपाल का जो भोग लगता है वो लड्डू गोपाल के अलग से बर्तन हैं। आप चाहे आप घर की किचन में से ही बर्तन क्यों ना निकालें नए, आपको लड्डू गोपाल के भोग के लिए वो बर्तन आपको अलग ही रखने हैं। घर की किचन में या फिर अपने कार्य के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो जो भोग आपने लड्डू गोपाल को लगाया था वो बाकी के भोजन में मिला दीजिएगा। जो भोजन आपके किचन में पका हुआ है वो सारा ही प्रसाद बन जाएगा। उसके बाद में आप घर के किसी भी सदस्य को भोजन ग्रहण करने के लिए दे सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं उस भोग को गाय को दे देते हैं। अरे, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिएगा, जो प्रसाद रूपी आशीर्वाद आपको मिल रहा है लड्डू गोपाल का, तो आप गाय को ना दे करके, आपकी वैसे तो ये इच्छा है आप गाय को देना चाहें गाय को दे दें, लेकिन मैं जो खुद करती हूँ वो मैंने आपको बताया है। हम घर के सभी सदस्य उसी भोजन को, उसी भोग को पाते हैं जो बाकी का भोजन बचता है, यानी लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद। और जो निवाले हम लड्डू गोपाल को खिलाते हैं, यहाँ तक कि वो भी हम प्रसाद रूपी ग्रहण करते हैं घर के सभी सदस्य। चाहे आप किसी घर के एक सदस्य को दे दीजिएगा, चाहे आप, अगर जो निवाले आपने भोग लगाए हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, और बाकी का जो भोजन है वो आप अपने घर की किचन में जो भोजन पका हुआ है उसमें मिला दीजिएगा। अब बारी आती है कि लड्डू गोपाल को जो हम फलों का भोग लगाते हैं तो वो किस प्रकार लगाएं। लड्डू गोपाल जो है बाल स्वरूप हैं, 7 से 8 महीने के बालक हैं, तो क्या किसी बच्चे को हम साबुत फल देंगे तो वो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। आपके मन का भाव कैसा है, आप किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं, ये बाल गोपाल के रूप में सेवा कर रहे हैं या फिर भगवान मानकर ही आप उनकी सेवा कर रहे हैं।
तो आप अगर अपने बच्चे को फल काट कर देते हैं तो लड्डू गोपाल को भी जो भोग लगा रहे हैं फलों का, वो आपको फल काट कर ही रखने हैं। चाहे तो आप केले का भोग लगाएं, चाहे सेब का भोग लगाएं। जिस प्रकार बेर होते हैं तो आप उनको नहीं काट सकते हैं, वो तो आपको ऐसे ही रखने हैं। फलों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस फल को हम किस प्रकार अपने बच्चे को दे सकते हैं। जैसे जामुन है, जामुन का भोग तो लड्डू गोपाल को लगता नहीं है, तो उसका भोग हमें नहीं लगाना है। और अब बात करते हैं जो तुलसी दल हमने लड्डू गोपाल को भोग में रखा था, उस तुलसी दल का क्या करें। तो काफ़ी सारे ऐसा होता है तुलसी दल अधिक रख देते हैं भोग में, और इतने सदस्य नहीं है घर में कि उनको ग्रहण कर पाएँ। तो देखिए, आप चाहें तो जो तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, गमला होता है, आप उसमें रख सकते हैं, या फिर आप उसको पा सकते हैं यानी खा सकते हैं। हमें तुलसी दल को कभी भी चबा कर नहीं खाया जाता है, नहीं खाना चाहिए। यानी आप चाहें तो ऐसे ही उसका गोली बना लीजिएगा, अगर आपसे नहीं खाया जाता है, नहीं निगला जाता है, क्योंकि दांतों से चबा कर नहीं खाया जाता है। और पानी के साथ आप उसको निगल सकते हैं, आप इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो तुलसी दल जो भोग लगाते हैं उसको चाय में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको वो डस्टबिन में फिर से नहीं फेंकना है। चाय जब आप छानेंगे तो उस तुलसी को, पत्ते को आप निकाल करके किसी भी गमले में रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको वो भोग में लगाए हुए तुलसी दल का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि जो लड्डू गोपाल को हम दूध का भोग लगाते हैं, तो क्या उस दूध का हम दही बना सकते हैं, या फिर खीर बना सकते हैं, या फिर पनीर बना सकते हैं। और उस पनीर बने हुए को, या फिर दही को, या फिर खीर को क्या फिर से लड्डू गोपाल को हम भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, जो आप भोग एक बार लड्डू गोपाल को लगा चुके हैं, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ का भोग क्यों ना हो, वो फिर भोग दोबारा नहीं लगाया जाता है। फिर चाहे आप दूध का दही बना लीजिएगा, पनीर बना लीजिएगा, चाहे खीर बना लीजिएगा, वो प्रयोग सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हैं। फिर से झूठा भोग हो जाता है, वो लड्डू गोपाल को फिर से भोग नहीं लगाया जाता है। तो आप ये खास बात याद रखें कि लड्डू गोपाल को दूध का एक बार भोग लगाया जाता है, तो उसका चाहे दही बना लें, चाहे पनीर बना लें, चाहे खीर बना लें, वो भोग आपको फिर से लड्डू गोपाल को नहीं लगाना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि लड्डू गोपाल के पास हमें कितनी देर तक भोग रखना है। जितनी देर में हम भोजन ग्रहण कर पाते हैं, बच्चा हमारा भोजन कर पाता है, 10 से 15 मिनट लगभग लग ही जाती हैं। तो 10 से 15 मिनट के लिए आपको भोग वहीं रखा रहने देना है, ये आपकी इच्छा है। आप चाहें तो दिया शांत होने के बाद में, उसके बाद भी आप भोग हटा सकती हैं। और अब बारी आती है, लड्डू गोपाल को हम जल रखते हैं, उस जल का हम क्या करें। तो सेम प्रोसीजर इसका भी है, जो हम भोजन का करते हैं, भोग का करते हैं, उसी प्रकार से हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो दूध में इसको मिला सकते हैं, आप चाहें तो आप इसकी चाय बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसको ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आप बाकी के जल में इसको मिला सकते हैं। आजकल तो आरओ लगे हुए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जल को उस आरओ के जल में मिलाया जाए। आप चाहें तो जो बोतल में आपने अपने लिए जल रखा है, उस जल को उसमें मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सभी के मन में जो डाउट था कि लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद में उस भोग का क्या किया जाए, तो मैंने आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया है। हमें कभी भी इधर उधर भोजन को नहीं रखना है। काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो भोग काफ़ी देर तक, सुबह से शाम हो जाती है, वो भोग लड्डू गोपाल के पास ही रखा रहता है, वो सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। तो हमें ऐसे नहीं करना है। 5 से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आप उस भोग को वहीं रखा रहने दें, उसके बाद आप उठा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, उस भोग को ले जा कर के चिड़ियों को, पक्षियों को डाल देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो ठाकुर जी को आपने भोग लगाया है, वो अपने आप को भाग्यशाली, किस्मत वाला समझ करके प्रसाद रूपी आप खुद ग्रहण कर सकते हैं। ये एक प्रकार से ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है, जो हम सभी को, घर के सदस्यों को, वो पा लेना चाहिए, यानी ग्रहण कर लेना चाहिए। और साथ ही आपने वीडियो में देखा कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा मॉर्निंग में किस प्रकार करती हूँ, उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आपका जो प्रश्न आता है, सवाल आता है, उसका भी मैं रिप्लाई करती हूँ। अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसका मैं रिप्लाई वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू देने की कोशिश करूँगी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कमेंट के थ्रू रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जवाब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो उसके लिए डिटेल में मैं वीडियो बना देती हूँ। और साथ ही लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।